Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां न्याय न मिलने से नाराज एक वकील पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान तहसील परिसर में काफी गहमागहमी भी मची रही। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या पूरा मामला है? लखीमपुर खीरी जिले में ये कहाँ का मामला है? अधिवक्ता क्यों नाराज था? क्यों वो पानी की टंकी पर चढ़ा? और इस दौरान कब वो पानी की टंकी से नीचे उतरा? देखिए प्रियांशु जी, लखीमपुर जनपद में ये काफी ऐसे मामले हो रहे हैं। एक दो दिन में काफी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो भ्रष्टाचार और सरकार के जो रवैया है प्रशासन, उसको लेकर नाराजगी लोगों में थी। ये जो प्रकरण आप बता रहे हो प्रियांशु जी, गोला का है, गोला तहसील का है। और गोला तहसील में जो आई इंडिया की रिपोर्टर हैं PL राठौर, इन्होंने सूचना दी है कि वहां पर जो पूरा मामला हुआ है गोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत, ये CHC गोला का मामला है, जहां पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक थे डॉक्टर गणेश कुमार, इनके साथ 15-20 दिन पहले जो अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव है इलाज कराने के लिए गए थे परिवार के लोगों को लेकर। उस मामले को लेकर कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी के बाद दोनों तरफ से एक तहरीर दी गई। जो मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता, इनकी तरफ से भी तहरीर दी गई थी और साथ ही गणेश कुमार जो CHC के अधीक्षक हैं, प्रभारी हैं, इन्होंने भी एक तहरीर दी थी। कोतवाली में मारपीट, गाली गलौज और कई चीजों को लिख के दिया था। और उसके बाद जब ये पूरा मामला सामने आया तो हुआ ये कि 15-20 दिन पहले की गणेश कुमार जो है अधीक्षक, इनका डॉक्टर साहब का मुकदमा दर्ज हो गया वकील मनोज श्रीवास्तव के खिलाफ, और इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस बात को लेके प्रियांशु जी काफी दिनों से मामला तहसील गोला के अंदर चल रहा था। गहमा गहमे का माहौल था, जैसा कि कहना है आई इंडिया से वकील मनोज श्रीवास्तव का। उन्होंने जो बताया कि बहुत बार पुलिस के पास गए ये लोग और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, जिसमें मेन SDM रत्नाकर मिश्रा हैं, इनके पास वकीलों का पैनल गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे हताश हो गए। 15-20 दिन देखने के बाद आज सुबह ये लोग जो सरकारी टंकी है वहाँ तहसील परिसर में, उसके ऊपर मनोज श्रीवास्तव सुबह चढ़ गए और उन्होंने बोला कि जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग टंकी से नहीं उतरेंगे। और उनके सहयोग में 1-2 वकील और टंकी पर चढ़ गए। इस चीज को लेकर प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे और ये लोग टंकी से इनको उतारने का प्रयास करने लगे। फिलहाल जो ये दोपहर तक ड्रामा चलता रहा और बिल्कुल ताजा अभी जानकारी जो मिली है, उस जानकारी के अनुसार CDO अनिल कुमार सिंह और नेपाल सिंह अपर पुलिस अधीक्षक लखीमपुर से गोला तहसील गए। गोला तहसील में काफी मान मनोबल के बाद एक पैनल बना वकीलों का। उस वकीलों के पैनल में 3 वकील थे वहीं गोला तहसील के। उन्होंने CDO से बात की अनिल कुमार सिंह से, और उन्होंने जब इनकी मांगों के बारे में बताया कि एक तो मुकदमा पहली बात तो स्पंज किया जाए जो वकीलों के ऊपर दर्ज हुआ है, साथ ही वकीलों का मुकदमा दर्ज हो, जांच कराई जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही इनका गैर जनपद स्थानांतरण किया जाए। इन चीजों को लेकर मनोज श्रीवास्तव ने जो पैनल भेजा था, इसने बात की इनसे CDO लखीमपुर खीरी अनिल कुमार सिंह से। इस चीज को लेकर एक सहमति बनी। सहमति के बाद एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस चीज को CDO साहब ने रिसीव किया उस प्रार्थना पत्र को, और उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका गैर जनपद स्थानांतरित कर दिया जाएगा, आपकी मांगों को माना जाएगा और साथ ही इन चीजों पे कार्रवाई भी की जाएगी जो पूरा मामला हुआ है। और इस चीज को बहुत ही संज्ञान में ले रहा है प्रशासन, बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और इनका स्थानांतरण बहुत जल्दी गैर जनपद कर दिया जाए। इन सब चीजों को मानने के बाद प्रियांशु जी, मनोज श्रीवास्तव वकील नीचे आए टंकी से, और नीचे आने के बाद उसको CDO साहब ने उनको दूध पिलाकर इस आमरण अनशन को खत्म कराया। फिलहाल तहसील परिसर में जब ये मामला हो रहा तो काफी गहमा का माहौल था और काफी संख्या में वकील वहां प्रियांशु जी मौजूद थे। फिलहाल ये प्रकरण बहुत ही गंभीर था और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं
ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है लोगों के ऊपर समस्याओं को लेकर, और इस चीज का एक बहुत उदाहरण लखीमपुर जनपद में देखने को मिल रहे हैं। और कई घटनाएं प्रियांशु जी सामने आ रही हैं इस तरीके की, चाहे चुनाव के बाद का माहौल हो और चाहे कुछ हो, जनता मुखर हो गई है और अपने मुद्दों को अब लेकर काफी गंभीर हो गई है, और प्रशासन खिलाफ हो चाहे शासन खिलाफ हो, अब वो खुल के मैदान में आ रही है। प्रियांशु जी, जी प्रियांशु जी। सर, पिछले कितने दिनों से ये आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे, और इस दौरान क्या कोई, जब आमरण अनशन पर बैठे थे, इतनी तेज धूप हो रही है, गर्मी, तो इस दौरान कोई अधिकारी उनके पास नहीं आया उनका हालचाल जानने, उनकी समस्याओं को सुनने? देखिए, बिल्कुल सही प्रियांशु जी आपने कहा, ये जो आमरण अनशन था ये लोग करीब 10-15 दिन से कर रहे हैं। 15 दिन से आमरण अनशन वकील बैठे तहसील परिषद में, जिसमें सुरेश शामिल थे, आमरण अनशन सुरेश कुमार गुप्ता, लाल बहरी वर्मा और प्रदीप सिंह एक थे, काजल, वो भी इसमें शामिल थे। उन लोगों का ये कहना है कि आमरण अनशन पे बैठने के बाद कई बार इनके जो नायब तहसीलदार और खुद एसडीएम रत्नाकर मिश्रा कई बार वहां गए, लेकिन इन चीजों को वो संतुष्ट नहीं कर पाए, और संतुष्ट करने के बाद इस भीषण गर्मी के अंदर चीजें तो चलती नहीं, कहीं ना कहीं नजरअंदाज इस मामले किया गया, जिसको मजबूरी में इन लोगों ने ये कदम उठाया और टंकी के ऊपर लोग चढ़े, और टंकी पे चढ़ने के बाद ही इस मामले का पटाक्षेप हुआ, इस मामले का पटाक्षेप हुआ है। ये कहीं ना कहीं दुखदायी है प्रियांशु जी, और निश्चित तौर पर जो 10-15 दिन से प्रकरण पूरा चल रहा था, उस प्रकरण में कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही प्रशासनिक अमले की, और इस मैटर को प्रशासनिक अमला स्थानीय स्तर पर गोला तहसील में ही निपटाया जा सकता, लेकिन अपने अड़ियल रवैये के कारण जो भी कहा जाए उस चीज को एसडीएम रत्नाकर मिश्रा नहीं निपटा पाए, जिस कारण से मुख्यालय से सीडीओ को जाना पड़ा और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक को वहां जाना पड़ा, और तब जाके ये मैटर निपटा है। और कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की स्थानीय स्तर पर ये निश्चित तौर पर प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो पिछले करीब 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठने के बाद लखीमपुर खीरी की गोला तहसील में धरने पर बैठे अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव का धैर्य जवाब दे गया, और गुस्साए अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव पानी की टंकी पर चढ़ गए। जो सरकारी पानी की टंकी होती है वो तहसील परिसर गोला में लगी हुई है और काफी ऊंची होती है, कई फीट ऊंची होती है, उस पर चढ़ गए और सुबह से चढ़े कई घंटों तक पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसके बाद प्रशासन से लेकर पुलिस तक उच्च अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए कि कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए। ऊपर पानी की टंकी पर अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव अपने साथियों के साथ चढ़े थे, 1-2 अन्य अधिवक्ता भी शामिल थे, और नीचे अधिवक्ताओं की भीड़ लगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी और गोला तहसील परिसर में दिन भर अफरा तफरी और गहमा गहमी का माहौल रहा, और किसी बात पर मानने को तैयार नहीं थे अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव। और मामला ये था कि गोला सीएससी के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर गणेश कुमार, उनकी मनोज श्रीवास्तव से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी जब वो अपने परिवारिक जनों को दिखाने गए थे, और दोनों तरफ से जब तहरीर दी गई गोला पुलिस को, तो उसमें से सीएससी अधीक्षक की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया वकील मनोज श्रीवास्तव पर, जबकि वकील मनोज श्रीवास्तव की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार किया। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला तो पानी की टंकी पर चढ़ गए अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव, और सीडीओ जब यहाँ जिला मुख्यालय से सीडीओ अनिल सिंह और एडिशनल एसपी नेपाल सिंह पहुंचे तो उन्होंने किसी तरह से उन्हें समझाया, और अधिवक्ताओं का पैनल एक उनसे मिला और अपनी मांगों मुकदमा दर्ज करने के साथ जो सीएससी अधीक्षक हैं गणेश कुमार, इनका गैर जनपद तबादला करने की भी मांग उठाई। तब जाकर माने अधिवक्ता और नीचे आए। तो आपको बताएं कि दिन भर लखीमपुर खीरी की गोला तहसील परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले रहे, और सुबह से पानी की टंकी पर चढ़े अधिवक्ता शाम को ही उतर पाए, वो भी सीडीओ और एडिशनल एसपी के समझाने बुझाने के बाद। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।